नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बीपीएससी माइंड्स में। आज हम लोग मार्च महीने के बिहार समसामयिक घटना को देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक विधानसभा से पारित। अब सूबे में असामाजिक तत्वों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित हो सकेगा। विधानसभा ने बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक 2024 को सहमति प्रदान कर दी है। सदन में प्रभारी मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक को पेश किया है। इस विधेयक को कौन पेश किए हैं? तो सदन में प्रभारी मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने पेश किया है। असामाजिक तत्वों के नियंत्रण व दमन के विशेष प्रावधान को बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 पहले से लागू है। यह अधिनियम 43 साल पुराना है और वर्तमान में अवैध शराब, आगे शास्त्र का दुरुपयोग, अवैध बालू खनन, भूमि कब्जा, सूचना प्रौद्योगिकी का दुरुपयोग, यौन अपराध, बच्चों के प्रति अपराध आदि के लिए इस विधेयक की जरूरत थी। तो उन्होंने बिहार लोक सुरक्षा उपाय विधेयक 2024 पेश करने के बाद उस पर चर्चा करते हुए कहा कि अपराध नियंत्रण एवं सुरक्षात्मक वातावरण बनाए रखने में राज्य सरकार को सार्वजनिक निगरानी प्रणाली में सक्षम होने के लिए जन सहयोग एवं जन भागीदारी आवश्यक है। इसके कारण यह विधेयक पेश किया गया है। तो विधेयक का नाम याद रखिए, बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक 2024। और यह किसने पेश किया है? तो विजेंद्र प्रसाद यादव ने पेश किया है। और इससे पहले जो विधेयक था वह बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 का था। 43 साल बाद विधेयक में संशोधन हुआ है। 5 बोर्ड निगमों को भंग करने का प्रस्ताव मंजूर कर दिया है बिहार सरकार ने। तो पांचों बोर्ड का नाम ध्यान रखते हैं। संस्कृत शिक्षा बोर्ड, मदरसा शिक्षा बोर्ड, अल्पसंख्यक आयोग, महिला आयोग और बाल श्रमिक आयोग को भंग करने के प्रस्ताव पर मुहर लग गई है। गया औरंगाबाद जिले में 2 खनिज ब्लॉक का होगा विकास। औरंगाबाद जिले में देव से दक्षिण मौजूद जंगली इलाके में टीन और टंगस्टन के साथ REE अर्थात रेयर अर्थ एलिमेंट्स खनिज की खोज की जाएगी। देव के इस जंगली इलाके का एक हिस्सा गया जिले में भी पड़ता है। तो 550 वर्ग किलोमीटर के इस बड़े भूभाग में 2 प्रमुख खनिजों टीन और टंगस्टन की खोज की जाएगी। केंद्रीय खनिज मंत्रालय ने इस क्षेत्र में इन पदार्थों को पाए जाने की पुष्टि करते हुए इसका अन्वेषण लाइसेंस ब्लॉक बिहार को आवंटित कर दिया है। तो ध्यान रखिएगा कि औरंगाबाद में टंगस्टन, टीन और रेयर अर्थ एलिमेंट्स खनिज की खोज की जाएगी। वहीं गया में टीन और टंगस्टन की खोज की जाएगी। बिहार पुराने वाहनों का पहला स्क्रैप सेंटर बख्तियारपुर में खुला है। तो स्क्रैप सेंटर बिहार में बख्तियारपुर में खुला है। बख्तियारपुर के टेक बिगहा में खुले इस सेंटर में केंद्र सरकार के पर्यावरण संरक्षण गाइडलाइन के अनुरूप गाड़ियों को स्क्रैप करने का काम हो रहा है। श्री नीलमय प्री कॉटेड स्टील प्राइवेट लिमिटेड के नाम से शुरू की गई यह स्क्रैप सेंटर, इसका नाम है श्री नीलमय प्री कॉटेड स्टील प्राइवेट लिमिटेड। और कहां पर खुला है? तो बख्तियारपुर के टेक बिगहा में। आइए स्क्रैप नीति के बारे में जानते हैं। 15 साल तक वाहनों का उपयोग। वाहन नीति के तहत 15 साल तक ही 2 पहिए या 4 पहिए वाहनों का उपयोग करना ही वैध है। इसके बाद वाहनों को स्क्रैप नीति के तहत निस्तारण करना है। वाहनों का दुरुपयोग नहीं हो इसके लिए आधिकारिक स्क्रैप सेंटर पर ही इसे नष्ट किया जाना है। कड़े प्रावधानों के कारण 9 कंपनियों ने स्क्रैप लाइसेंस सरेंडर कर दिया है और 5 कंपनियों के पास यह लाइसेंस है। और अगर इसमें है 25% नई गाड़ियां की खरीद पर रोड टैक्स में 100% निबंधन शुल्क में मिलेगी छूट। और 5 सेंटर को मिला है राज्य में स्क्रैप सेंटर खोलने का लाइसेंस, पर अभी एक ही शुरू हुआ है। बिहार में 5 सेंटर को लाइसेंस दिया गया है, वर्तमान में एक शुरू हुआ है। टूरिज्म सर्वे में बिहार को 3 पुरस्कार मिले हैं। टूरिज्म के क्षेत्र में बिहार को 3 अवार्ड मिले हैं। एक राष्ट्र पत्रिका की टूरिज्म सर्वे और अवार्ड 2023 समारोह में स्टेट कैटेगरी में बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व और कैमूर की पहाड़ियों को और सोनपुर मेला को बेस्ट इमर्जिंग फेस्टिवल डेस्टिनेशन अवार्ड मिला है। दिल्ली के LG विनय कुमार सक्सेना और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने यह अवार्ड बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम के प्रबंधक निदेशक नंदकिशोर
को प्रदान किया है। तो स्टेट कैटेगरी में बाघों की बढ़ती संख्या और उनके संरक्षण के लिए वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को बेस्ट एडवेंचर डेस्टिनेशन अवार्ड मिला है। तो वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व को किस क्षेत्र का अवार्ड मिला है? तो बेस्ट एडवेंचर डेस्टिनेशन अवार्ड मिला है। इसी मौके पर कैमूर हिल्स को बेस्ट माउंटेन डेस्टिनेशन सम्मान दिया गया है। तो कैमूर हिल्स को बेस्ट डेस्टिनेशन सम्मान दिया गया है। बिहार के प्रसिद्ध पशु मेले सोनपुर में कई पर्यटक की गतिविधियों के संचालन और मेले के मूल स्वरूप के संरक्षण को देखते हुए इसे इमर्जिंग फेस्टिवल डेस्टिनेशन का अवार्ड मिला है। सोनपुर मेला को इमर्जिंग फेस्टिवल डेस्टिनेशन का सम्मान दिया गया। बरौनी में हर्ल के खाद कारखाना का प्रधानमंत्री करेंगे लोकार्पण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 189 करोड़ से स्थापित बरौनी रिफाइनरी की इंडजेट यूनिट और 9,512 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड हर्ल की बरौनी यूनिट का लोकार्पण करेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि लोकार्पण प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। प्रधानमंत्री इसी के साथ वाराणसी कोलकाता और आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास भी करेंगे। तो इसमें वाराणसी कोलकाता और आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे का भी शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। बिहार में भूजल रिचार्ज की कार्य योजना तैयार। तो बिहार में भूजल रिचार्ज के लिए कार्य योजना तैयार की गई है। भूजल संकट से जूझ रहे राज्य के प्रखंडों को 3 श्रेणियों में बांटकर यह योजना बनाया गया है। लघु जल संसाधन विभाग इसको लेकर कार्य योजना बनाएगा। ओवर एक्सप्लॉइटेड, क्रिटिकल और सेमी क्रिटिकल जोन में बांटने की योजना तैयार की गई है। इसको 3 भागों में बांटा है। एक को ओवर एक्सप्लॉइटेड और फिर क्रिटिकल और फिर सेमी क्रिटिकल जोन में बांटा है। बिहार में भूजल स्तर पर 10 साल के औसत से 35% से ज्यादा नीचे चला गया है। तो भूजल स्तर पिछले 10 साल के औसत से 35% से ज्यादा नीचे चला गया है। सूबे की चाय बिहार टी का व्यापार चिन्ह हुआ स्वीकृत। उल्लेखनीय है कि बिहार राज्य अंतर्गत लगभग 5600 हेक्टेयर में चाय की खेती की जाती है, जिसमें किशनगंज जिला प्रमुख है। तो बिहार में सबसे अधिक चाय की खेती कहां पे होती है? तो किशनगंज में होती है। व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री अधिनियम 1999 के अंतर्गत व्यापार चिन्ह रजिस्ट्रार भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। इसका कार्यालय मुंबई में है। व्यापार चिन्ह एक ऐसा चिन्ह है जिसका उपयोग किसी व्यवसाय में प्रयुक्त शब्द, नाम, कारण, लेवल या संख्या या किसी अन्य व्यवसाय या सेवा से उत्पन्न अन्य समान वस्तुओं को अलग करने के लिए किया जाता है। प्रखंडों में होगा पंचायत समिति संसाधन सह ज्ञान केंद्र का निर्माण। तो ध्यान रखिएगा कि बिहार के प्रखंडों में पंचायत समिति संसाधन सह ज्ञान केंद्र का निर्माण होगा। ब्रजेश मेहरोत्रा मुख्य सचिव जबकि चैतन्य विकास आयुक्त बनाए गए हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1989 बैच के अधिकारी ब्रजेश मेहरोत्रा राज्य के मुख्य सचिव बनाए गए। वहीं भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1990 बैच के अधिकारी चैतन्य प्रसाद को विकास आयुक्त के पद पर स्थानांतरित किया गया। दोनों बिहार कैडर के ही अधिकारी हैं। प्रसंस्करण में पिछड़ने से शहद उत्पादन में बिहार चौथे स्थान पर। तो पूरे भारत में बिहार शहद के उत्पादन में चौथे स्थान पर है। देश भर में कच्चा शहद का उत्पादन बिहार में सबसे अधिक होता है। वहीं अगर कच्चा शहद की बात करें तो बिहार सबसे अधिक उत्पादन करता है। यहाँ शहद प्रोसेसिंग यूनिट और प्रयोगशाला नहीं होने से कच्चा शहद दूसरे राज्यों में चला जाता है। इस कारण राष्ट्रीय आंकड़ों में बिहार चौथे स्थान पर रह गया है। पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश, दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल और तीसरे स्थान पर पंजाब है। पिछले वर्ष बिहार में 20,620 टन शहद का उत्पादन हुआ था। देश भर में लगभग 1 लाख टन शहद का उत्पादन होता है। बिहार में सबसे अधिक शहद उत्पादन 8400 टन मुजफ्फरपुर में हुआ है, जबकि सबसे कम शहद उत्पादन 18.20 टन वैशाली में हुआ है। इसके बाद लखीसराय का स्थान है जहां 30 टन शहद उत्पादन हुआ है और उसके बाद सीवान का स्थान है जहां पर 33.40 शहद का उत्पादन हुआ है। वहीं टॉप 3 की बात करें तो मुजफ्फरपुर में सबसे अधिक 8400 टन, उसके बाद बेगूसराय और पूर्वी चंपारण में संयुक्त रूप से 2500 टन उत्पादन
इसके बाद बांका में 500 टन उत्पादन होता है। तो मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, पूर्वी चंपारण और फिर बांका। और सबसे कम उत्पादन में आपका वैशाली, लखीसराय और सिवान है। शहद प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए 35% तक अनुदान का प्रावधान है। शहद का अगर प्रोसेसिंग यूनिट लगाते हैं तो 35% का अनुदान दिया जाता है। शहद प्रोसेसिंग यूनिट पर लागत खर्च 10 लाख रुपए है। राज्य में अगर शहद उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को 75 से 90% तक अनुदान का प्रावधान किया गया है। मधुमक्खी पालन के लिए बॉक्स पर सामान्य किसानों को 75%, वहीं SC/ST किसानों को 90% अनुदान का प्रावधान है। प्रति हनी बॉक्स व हनी छत्ता की कीमत 4000 है। इससे सामान्य किसानों को इसमें 3000 अनुदान मिलता है। तो ध्यान रखिएगा कि शहद उत्पादन में बिहार पूरे भारत में चौथे स्थान पर है और कच्चा शहद उत्पादन में बिहार पहले स्थान पर है। सबसे ज्यादा जोखिम वाले 50 में बिहार के 14 जिले शामिल हैं। भारत में जलवायु परिवर्तन के 50 संवेदनशील जिलों में से 14 जिले बिहार के शामिल हैं। इतना ही नहीं, जलवायु के हिसाब से देश के शीर्ष 25% जोखिम वाले जिलों में सूबे के 21 जिले शामिल हैं। इसका खुलासा भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किए गए अध्ययन में हुआ है। तो आप लोग बस जिला का संख्या याद रखिए, 14 नाम ध्यान में रख सकते हैं। अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, जमुई, शिवहर, मधेपुरा, पूर्वी चंपारण, लखीसराय, सिवान, सीतामढ़ी, खगड़िया, बक्सर, गोपालगंज और मधुबनी, ये 14 जिला का नाम था। राज्य के क्षेत्र मेलों को भी मिलेगी सरकारी सहायता। बिहार में कुल 47 मेले लगते हैं। इनमें से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग 43 और पर्यटन विभाग 4 मेलों का आयोजन करता है। तो ध्यान रखिएगा कि टोटल 47 मेले बिहार में लगते हैं। इसमें से 43 मेला जो है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है, जबकि पर्यटन विभाग 4 मेलों का ही आयोजन करता है। वर्तमान में लगने वाले मेलों में 14 मेलों को राजकीय मेला का दर्जा हासिल है। तो 14 मेलों को राजकीय मेले का दर्जा हासिल है। बिहार के प्रमुख मेलों का नाम यहां याद रखते हैं कि कौन मेला कहां से जुड़ा हुआ है। सिंहेश्वर मेला मधेपुरा, सिमरिया मेला बेगूसराय, मनीराम बाबा अखाड़ा लंगोटा जुलूस बिहार शरीफ, मनेरी चिराग मेला बिहार शरीफ। इन मेलों को राजकीय दर्जा प्राप्त है। देखते हैं यहाँ पर प्रतिपक्ष मेला गया, सोनपुर मेला छपरा, श्रावणी मेला भागलपुर, मलमास मेला नालंदा, बौसी मेला बांका, बाबा केवल स्थान मेला समस्तीपुर, बाबा विशु राउत धाम मेला मधेपुरा, देव छठ मेला औरंगाबाद, अगारी धाम मेला नालंदा, बड़गांव छठ मेला नालंदा, बाबा महतो साहेब मेला नालंदा, मकर मेला राजगीर, परशुराम महोत्सव मेला पटना और बाबा अमर सिंह मेला शाहपुर पटोरी। आप लोग सभी मेला का नाम याद रखिए, कौन मेला किस जगह से रिलेटेड है, मिलान करने या किसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। थर्मल पावर के बाद ईंट भट्टों से निकल रहा सर्वाधिक कार्बन। बिहार में कार्बन का सबसे अधिक उत्सर्जन थर्मल पावर प्लांट से होता है और दूसरे स्थान पर ईंट भट्टे हैं। तो बिहार में सबसे अधिक कार्बन उत्सर्जन कौन कर रहा है, तो थर्मल पावर प्लांट, और इसके बाद आता है ईंट भट्टे का स्थान। ईंट भट्टे से प्रतिदिन 11.6 मिलियन टन कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है। तो ईंट भट्टे से कितना उत्सर्जन हो रहा है, तो 11.6 मिलियन टन का उत्सर्जन हो रहा है। दूसरे राज्यों की तुलना में बिहार में लाल ईंट पकाने के लिए कोयले की 3 गुना अधिक खपत की जा रही है। इसके अलावा एक जिग-जैग तकनीक है, निर्देश दिया गया है कि इस तकनीक से ईंट बनाने के लिए इससे प्रदूषण कम होता है। जिग-जैग तकनीक। लंदन की तर्ज पर पटना में साइंस सिटी का निर्माण होगा।
लंदन के साइंस म्यूजियम की तर्ज पर पटना में साइंस सिटी का निर्माण होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी लंदन यात्रा के क्रम में जानकारी दी है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लंदन यात्रा पे थे और वहीं पर वह लंदन साइंस म्यूजियम का दौरा करते हैं और उसके बाद कहते हैं कि बिहार का जो पटना का साइंस सिटी होगा वह लंदन के साइंस म्यूजियम के तर्ज पे ही बनेगा। बिहटा और मुजफ्फरपुर में हौजरी उत्पादन के नए केंद्र। तो ध्यान रखिएगा कि बिहटा और मुजफ्फरपुर में हौजरी उत्पादन के नए केंद्र खुलेंगे और बिहटा में 400 मशीनों के साथ टेक्सटाइल क्लस्टर स्थापित किया जा रहा है। तो टेक्सटाइल क्लस्टर कहां बन रहा है? तो बिहटा में। बिहार में औसतन 987 मतदाता पर एक बूथ का गठन। तो ध्यान रखिएगा इस बार लोकसभा चुनाव में एक बूथ का गठन करने के लिए औसतन 987 मतदाता थे। 987 मतदाता पर एक बूथ का गठन किया गया था बिहार में। मेनका को मैथिली में साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार दिया गया है। बेगूसराय की निवासी मेनका मलिक को वर्ष 2023 का साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। तो वर्ष 2023 का साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार मेनका मलिक को दिया गया है, जो कि बिहार के बेगूसराय से हैं। यह पुरस्कार उन्हें नेपाली भाषा के उपन्यास नीलकंठ के मैथिली अनुवाद के लिए दिया जाएगा। तो उनको यह जो है नेपाली भाषा के उपन्यास नीलकंठ के मैथिली अनुवाद के लिए दिया जा रहा है। इसके अलावा इनकी और भी पुस्तकें हैं। गेल सब झाड़े अच्छी पांखी एक कविता संग्रह है और एक है स्त्री, और फिर है राती आ प्लेटफॉर्म नंबर 13। ये सब मलिका इन्हीं की पुस्तक है, मेनका मलिक की है। नाम ध्यान रखिएगा। एमआईटी में बनाए जा रहे प्लास्टिक के ईंटें। तो एमआईटी मुजफ्फरपुर में प्लास्टिक से ईंटें बनाई जा रही हैं और इसमें जिप्सम व फ्लाई ऐश का उपयोग किया जा रहा है। प्लास्टिक के ईंटें बनाने के लिए जिप्सम और फ्लाई ऐश का प्रयोग किया जा रहा है। पटना से एनजीपी का सफर सिर्फ 7 घंटों में। पटना न्यू जलपाईगुड़ी के बीच वंदे भारत ट्रेन चला है। प्रधानमंत्री मोदी ने अहमदाबाद से 10 नई वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इसमें बिहार से गुजरने वाली 3 ट्रेनें हैं। इनमें एक है पटना लखनऊ, एक पटना एनजीपी और फिर रांची वाराणसी है, जो कि बिहार से होकर गुजरेगा। पद्मश्री कपिलदेव प्रसाद का निधन। बावन बूटी कला के लिए पद्मश्री कपिलदेव प्रसाद का निधन हो गया है। जो बावन बूटी कला से संबंधित थे कपिलदेव प्रसाद, उनका निधन हो गया है 72 वर्ष की आयु में। 2023 में बावन बूटी कला के लिए इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। बावन बूटी मूलतः एक तरह की बुनकर कला है। वे नालंदा जिले के बसवन बीघा गांव के निवासी थे। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 1,78,155 गरीब परिवार की कन्याओं को राशि दी जाएगी। वित्त वर्ष 2024-25 में इस योजना के तहत 90 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। तो ध्यान रखिएगा कि वित्त वर्ष 2024-25 में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए 90 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। और यह पहले तो ध्यान रखना है कि बिहार की योजना है। किसको मिलेगा योजना का लाभ? तो कन्या के माता पिता बिहार के निवासी हो, विवाह के समय वधू की उम्र कम से कम 15 वर्ष और वर की उम्र कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। पुनर्विवाह का मामला न हो, लेकिन विवाह अधिनियमों के अंतर्गत वैध पुनर्विवाह के मामले में यह राशि देय होगी। इस योजना के तहत कन्या को 5,000 रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके खाते में भेजी जाती है। तो ध्यान रखिएगा कि इस योजना के माध्यम से सरकार 5,000 रुपए की राशि देती है विवाह के लिए। प्रमुख शहरों के पास ग्रीन टाउनशिप विकसित होगा। तो बिहार में प्रमुख शहरों में ग्रीन टाउनशिप विकसित होगा, ध्यान रखना है। मुख्यमंत्री ने 811 करोड़ की कृषि योजनाओं का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने किसान कॉल सेंटर, आत्मा योजना, राजकीय बीज गुणन प्रक्षेत्रों की घेराबंदी, कृषि प्रसार योजना, कृषि यांत्रिकरण योजना, राजकीय बीज गुणन प्रक्षेत्रों की घेराबंदी, कृषि यांत्रिकरण राज्य योजना, प्रति बूंद अधिक फसल योजना, बिहार पोषक अनाज मिलेट्स विकास योजना,
बिहार मक्का विकास योजना, मधुमक्खी पालन एवं मधु उत्पाद से जुड़ी योजना। इसके बाद बीज योजनाएं हैं, मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार, प्रमाणित बीज उत्पादन कार्यक्रम, बीज ग्राम तथा धान बीज वितरण कार्यक्रम, केला क्षेत्र विकास योजना, प्याज, मखाना व अन्य उत्पादों का भंडारण, जैविक खेती प्रोत्साहन योजना अंतर्गत वैचा बीज वितरण, मशरूम कीट का वितरण एवं झोपड़ी में मशरूम उत्पादन, शुष्क बागवानी योजना, मखाना विकास योजना, कृषि ज्ञान वाहन, पान विकास योजना, सिंघाड़ा विकास, आदर्श बागवानी केंद्र चाय किशनगंज, आदर्श बागवानी केंद्र चाय के लिए किशनगंज में। इन सब योजनाओं का मुख्यमंत्री ने शुभारंभ किया है, तो सब योजना का आप एक दो बार देख लीजिएगा। बिहार में 7.67 करोड़ मतदाता चुनेंगे सरकार। तो इस वर्ष जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें 7.67 करोड़ बिहार से मतदाता थे। इसमें यहाँ पर पुरुष और महिला मतदाता का भी संख्या दिया गया, आप लोग इसको नोट कर लीजिए और एक दो बार पढ़ लीजिएगा तो ध्यान में रहेगा। लेकिन महत्वपूर्ण बस यही है कि 7.67 करोड़ मतदाता थे। प्रदूषण, भारत दुनिया में तीसरे, बेगूसराय देश में पहले नंबर पर है। भारत वर्ष 2023 में दुनिया का तीसरा सबसे प्रदूषित देश रहा है। स्विस संगठन IQAir की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि संगठन ने दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों और राजधानियों की सूची जारी की है। देश श्रेणी में बांग्लादेश पहले और पाकिस्तान दूसरे स्थान पर। अगर देश श्रेणी की बात करें तो सबसे प्रदूषित देश बांग्लादेश है और फिर दूसरे स्थान पर पाकिस्तान का नाम आता है। राजधानी की श्रेणी में दिल्ली सबसे प्रदूषित शहर है, वहीं शहरों में बेगूसराय सबसे प्रदूषित है। तो बिहार का शहर बेगूसराय सबसे प्रदूषित शहर है। रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली NCR में PM 2.5 के स्तर में विशेष रूप से चिंताजनक वृद्धि देखी गई है। 10 सर्वाधिक प्रदूषित देश, यहां पर हम लोग याद रखेंगे, बांग्लादेश, पाकिस्तान और फिर भारत का स्थान है। सबसे अधिक प्रदूषित शहरों में भारत के 9 शहर हैं। तो दुनिया के शीर्ष 10 प्रदूषित शहरों में भारत के 9 शहर हैं, इनमें बेगूसराय पहले स्थान पर है। तो ध्यान रखिएगा कि दुनिया में सबसे प्रदूषित शहर कौन है? बेगूसराय। गुवाहाटी दूसरे, जबकि दिल्ली तीसरे स्थान पर है। IQAir की रिपोर्ट में जानकारी सामने आई है। ग्रीनपीस इंडिया के अभियान प्रबंधक अविनाश चंचल कहते हैं कि भारत जिन पर्यावरण चुनौतियों का सामना कर रहा है वे इसकी विशाल आबादी के लिए स्वास्थ्य जोखिम पैदा कर रही है। आइए जानते हैं कि क्या होता है PM 2.5। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक पार्टिकुलेट मैटर अर्थात PM 2.5 प्रदूषक कणों की उस श्रेणी को संदर्भित करता है जिसका आकार 2.5 माइक्रोन के करीब होता है। तो इनका जो आकार होता है वह 2.5 माइक्रोन के करीब का होता है। मुख्य रूप से जंगल की आग, बिजली संयंत्रों और औद्योगिक प्रक्रियाओं के कारण इसका स्तर बढ़ता है। PM 2.5 के बढ़ने के कारण धुंध छाने और साफ न दिखाई देने के साथ ही कई गंभीर बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। यह कण आसानी से सांस के माध्यम से लोगों के शरीर में प्रवेश करती है। इससे बहुत सारा नुकसान होता है हमारे शरीर को। तो ध्यान रखिएगा PM 2.5 क्या है। बिहार 3 दशक में साक्षरता दर हुई दोगुनी पर मतदान 2% गिरा। कब कितनी साक्षरता दर? तो 1991 में 37.49 साक्षरता दर था परसेंट। जब 2023 की बात करें तो 79.7 है साक्षरता दर। वहीं मतदान प्रतिशत की बात करते हैं तो 1991 में 60.35% मतदान हुआ था और फिर 2019 में 58.10% मतदान हुआ था। लोकसभा मतदान की बात कर रहा है। 64.6% हुए थे वोटिंग लोकसभा चुनाव में। बिहार में सबसे अधिक 1998 पर। ध्यान रखिएगा अभी तक सबसे अधिक लोकसभा चुनाव में वोटिंग कब हुआ था? तो 1998 के चुनाव में कितना परसेंट वोटिंग हुआ था? 64.6%, 64.6%। ध्यान रखिएगा। पहले चुनाव में पड़े थे 40.35% वोट और साक्षरता दर थी मात्र 13.45%। तो ध्यान रखिएगा कि जब पहला लोकसभा चुनाव हुआ था 1951 में,
उस समय बिहार में 40.35% वोट पड़ा था और उस समय साक्षरता दर जो बिहार की थी वह 13.45% था। महत्वपूर्ण डाटा है। बिहार स्टार्टअप की रैंकिंग में 90वें स्थान पर है, तो याद रखिएगा बिहार स्टार्टअप की रैंकिंग में 90वें स्थान पर है। ये बातें बिहार उद्यमी संघ के बैनर तले बिहार उद्यमिता सम्मेलन का आयोजन में कहा गया था। तो ध्यान रखिएगा कि बिहार उद्यमिता सम्मेलन कहां हुआ है, तो ज्ञान भवन पटना में। बिहार में हर साल मिल रहे हैं 1.5 लाख नए टीबी मरीज। भारत को 2025 और विश्व को 2030 तक टीबी रोग मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। भारत ने 2025 तक जबकि विश्व ने 2030 तक टीबी को मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। बिहार में 2023 में 2.5 लाख टीबी मरीजों की खोजने का लक्ष्य था 2023 में। इसमें 75% यानी 1,86,995 संक्रमित की पहचान की गई। 8 जिलों में इसके लिए विशेष अभियान चलाया गया है। 8 जिलों का नाम याद रखिए। टीबी के लिए कहां कहां विशेष अभियान चलाया जा रहा है? पटना, गया, नालंदा, कटिहार, भोजपुर, भागलपुर, सहरसा और मुंगेर में। संयुक्त अरब अमीरात में भी धूमधाम से मना बिहार दिवस। तो बिहार दिवस संयुक्त अरब अमीरात में भी मनाया गया। गया के धनंजय बने जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष। तो ध्यान रखिएगा कि गया के धनंजय जेएनयू के छात्र संघ अध्यक्ष चुने गए हैं। यह वामपंथी छात्र संगठनों के संयुक्त प्रत्याशी थे धनंजय। राम शब्द का पहला प्रयोग ऋग्वेद में। यह बातें बिहार पुराविद परिषद और फेसेस पटना के संयुक्त आयोजन में कही गई है। तो राम शब्द का पहला प्रयोग ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। बिहार की कात्यायनी ने 3 पदक झटके। भारतीय खेल प्राधिकरण एवं भारतीय तैराकी महासंघ के सौजन्य से खेलो इंडिया जूनियर महिला तैराकी प्रतियोगिता में बिहार की कात्यायनी सिंह ने स्वर्ण पदक जीता है। तो ध्यान रखिएगा कि बिहार की कात्यायनी ने स्वर्ण पदक जीता है। कात्यायनी ने इससे पहले 2 रजत पदक भी अपने नाम किया, तो 2 रजत और 1 स्वर्ण जीता है इसने। कात्यायनी नाम याद रखिएगा। इस बार 22 मार्च 2024 को बिहार ने 112 साल पूरे कर लिए हैं। तो 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है और इस बार जो है बिहार ने अपना 112 वर्ष पूरा किया है बिहार दिवस को, बिहार की स्थापना का। ये मार्च महीने का महत्वपूर्ण समसामयिक घटना था। अगर आप लोगों को कंटेंट और वीडियो पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए कि आने वाला कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। धन्यवाद।